नमस्कार दोस्तों, हमारे संविधान को लचीला कहा जाता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फ्लैक्सिबल। तो ये फ्लैक्सिबल होता क्या है, लचीला बोलने का क्या मतलब है, इन्हें भारत के संविधान को लचीला क्यों कहा जाता है? तो मित्रों, लचीला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समय और परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी हमारा संविधान रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब कठोर नहीं है कि इसमें परिवर्तन ही ना किया जाए। वी कैन से, आपके सामने मैं अगर दो इलस्ट्रेशन रखूं, देयर इज वन आयरन रॉड और एक है रबड़। तो रबड़ इज फ्लेक्सिबल, यानी इस रबड़ को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आयरन रॉड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रिजिड। तो हमारा संविधान इज नॉट लाइक अ आयरन रॉड, इट इज लाइक अ रबर। रबर मतलब समय और परिस्थितियों के साथ हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और इसी संविधान के परिवर्तन की करने की प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन आज का टॉपिक यही है, संविधान संशोधन। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन की वजह से ही संविधान को लचीला कहा जाता है। तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे वे लोग अवेयर थे, जागरूक थे कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें संविधान में बदलाव करना होगा। हमारा संविधान 1950 में बना, आज 2022 चल रहा है। तो इस 72 सालों में कई बार हम लोगों ने संविधान को चेंज किया, समय के साथ, परिस्थिति के साथ संविधान में बदलाव किए। मान लीजिए हमारा एक शरीर है, तो शरीर के लिए हम यदि कोई ड्रेस बनाते हैं, यदि भारत देश एक शरीर है और उसके लिए एक ड्रेस बनाई जाती है, उस ड्रेस का नाम है संविधान, तो क्या हमारा शरीर की साइज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है? एक जैसी ड्रेस होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमको अपनी ड्रेस में क्या करना पड़ेगा, शरीर की साइज के हिसाब से उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। इस बदलाव लाने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। तो संविधान संशोधन, जो हमारे फ्रेमर थे, संविधान निर्माता थे, वे जागरूक थे कि समय और परिस्थितियों के साथ, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस के साथ हमें हमारे संविधान में हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से संविधान को फ्लेक्सिबल कहा जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो हमारा संविधान रिजिड नहीं है, लचीला है। संविधान संशोधन के प्रावधान हमारे संविधान के भाग 20 में रखे गए। आप सभी को पता है टोटल 22 भाग हैं। उन 22 भाग में आखिरी का थर्ड लास्ट पार्ट जो है 20वां भाग, उसमें संविधान संशोधन बताया गया है। इसके लिए एक ही आर्टिकल है 368, और 368 इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन का अर्थ भी बताया गया है, प्रक्रिया भी बताई गई है और प्रकार भी बताए गए। तो मीनिंग, प्रोसीजर एंड काइंड्स ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल आर गिवन अंडर आर्टिकल 368। तो 368 में तीनों बातें बताई गई है। और नेसेसिटी ऑफ प्रोविजंस, इस प्रोविजन का नेसेसिटी क्यों है, इस प्रावधान की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि समय के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। ये बात अवेयर थे हमारे संविधान निर्माता, और इसी को लेकर संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स की बात करें तो संविधान संशोधन नॉर्मली 3 तरीके से होता है। सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत द्वारा। इसमें नेसेसिटी ऑफ फॉर्मेलिटीज होती ही नहीं है, यानी इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, मतलब औपचारिकताएं नहीं होती है। इसको कहा जाता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। नाम से स्पष्ट है विशेष, तो विशेष का मतलब होता है इसमें फॉर्मेलिटीज कुछ ज्यादा होती है। संविधान संशोधन का जो पावर है वो संसद को दिया गया है, और संसद के दोनों सदनों में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। बिल प्रस्तुत करने के बाद 2/3 बहुमत से उस पर वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा, और इस प्रकार ये इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए विशेष बहुमत कहा जाता है। और तीसरा जो प्रोसीजर है, ये टफेस्ट प्रोसीजर होती है, सबसे ज्यादा टफ होती है। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिन्हें चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की तो जरूरत होती ही है, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की, आधे राज्यों की। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 14 राज्यों का भी अनुसमर्थन चाहिए ना, 14 राज्यों की विधानसभाओं का भी इसमें बहुमत चाहिए रहता है। तो ये सबसे ज्यादा टफेस्ट प्रोसीजर होती है। तो 3 प्रक्रिया बताई गई है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। अब हम यदि प्रोसीजर की बात करें तो संविधान संशोधन के लिए एक बिल प्रस्तुत किया जाता है। बिल मतलब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसे संशोधन विधेयक कहा जाता है। यह विधेयक किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। सिर्फ मनी बिल को छोड़ के, मनी बिल जो होती है वो सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होता है। बाकी बिल जो है, ये जो बिल होता है, ये किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, और हर हाउस में डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होती है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत यदि होगा तो ये उस हाउस से पास होगा, और उस हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया है तो राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
और जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो ये राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए यानी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। तो ये है मित्रों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब यहां पर यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात ना करें तो ये प्रश्न ही अधूरा रह जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर नाम से स्पष्ट है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने इनंसिएट किया था इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये बहुत ही बड़ा लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था और इसमें यह कहा गया था कि संविधान पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है वी कैन से सॉल और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मर्म को, संविधान की आत्मा में बदलाव नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है ये केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला में दी गई थी और ये कहा गया था कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे शक्ति है, लेकिन संविधान के बेसिक यानी मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का या संशोधन करने की पार्लियामेंट के पास भी शक्ति नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को ये कहा जाता है कि इसमें संशोधन करने का पावर नहीं। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन हो सकते हैं? तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे संविधान, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फेडरलिज्म, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। संविधान संशोधन के बारे में इस शॉर्ट लेक्चर में आपको संविधान संशोधन का अर्थ, प्रकार और इसकी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।